आज के इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। इनके क्या फ़ायदे हैं, कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे नए उद्योग ओपन होते हैं। तो ये जो नए नए उद्योग इंडस्ट्री में आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इन सब का जो कैटेगरी है वो एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आता है। तो यानी कि कोई भी नई चीज़ शुरू करना जिससे एक समाज का फ़ायदा हो या फिर आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। आगे अगर हम लोग जाने कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच क्या अंतर है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके बीच एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कि कोई नया उद्योग ओपन किया जाता है, उसको शुरू किया जाता है, तो वो जो उद्योग शुरू कर रहा है वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर, और वो जो उद्योग शुरू हो रहा है वो पूरी कैटेगरी जो कहलाएगी वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। यानी कि जो नए उद्योग शुरू कर रहा है उसे उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा, और जो कैटेगरी है वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता के अंतर्गत आती है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बना जा सकता है। कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है नए और यूनिक आइडिया पर काम करना। अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, ध्यान रहे कि वो जो बिजनेस है वो एक नए आइडिया के साथ है और वो जो आइडिया है वो यूनिक है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका आइडिया यूनिक रहेगा तो आपको सक्सेस जल्दी मिल पाएगी। अगर उस आइडिया से लोगों को हेल्प हो रही है, समाज को हेल्प हो रहा है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास यूनिक और नया आइडिया होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वो नया हो और उसका आइडिया जो है यानी कि जो पूरा वर्क फ्लो है वो यूनिक होना चाहिए। अगला है, आप लोगों को हमेशा लर्निंग और रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। आपका जो भी बिजनेस है उसके रिगार्डिंग जितनी भी लर्निंग है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग आपको हमेशा रिसर्च पर फोकस करनी चाहिए ताकि समय के साथ जब परिवर्तन हो रहा है तो आप अपने बिजनेस में भी नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाओ। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस के लिए हमेशा लर्निंग और रिसर्च पर फोकस करते रहना चाहिए। अगला और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान बनाना। आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक फुल प्रूफ बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपका गोल क्या है, आपका बजट क्या है, आप उसकी सारी कॉस्टिंग देख रहे हो, सारे माइलस्टोन बना और हर माइलस्टोन का आप टाइम सेट कर रहे हो। उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को इंक्लूड कर रहे हो। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन की सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान में होनी चाहिए। तो मेक श्योर आपको बिजनेस प्लान बनाना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस का आपके पास एक फुल प्रूफ बिजनेस प्लान भी होना चाहिए। अगला और चौथा है कि अपने स्किल को भी आपको बढ़ाना है। साथ साथ आप जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हो उस बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी स्किल हैं वो आपको आना चाहिए, या फिर आपकी जो टीम है उनको पता रहना चाहिए, वो स्किल उनको आना चाहिए। तो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी स्किल हैं वो चीज़ें आप उस पर कमांड आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल होगा तभी आप लोग अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाओगे और आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके पास इन्वेस्टर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगला टॉपिक यही है कि आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको अपने पास लाना है। उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टियां हैं, इन्वेस्टर की पार्टियां हैं, उनको शामिल करना है ताकि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तो उसमें जो फाइनेंशियल वाला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं बाधा ना बने और आप टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ और उसे एक अच्छे लेवल पर ले जा सको। तो ये जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो आपके इन्वेस्टर आपको अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको इन्वेस्टर को भी अपने पास लाना होगा। अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिस्क जो है उनका सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नए बिजनेसमैन होते हैं जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं वो कई बार कठिनाइयों से घबराते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पाते। तो जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको आप लोगों को एनालिसिस करना है, उन पे काम करना है और उसे कम समय में क्लोज भी करना है। तो जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन पे आपको काम करके उन्हें जल्द से जल्द क्लोज करना है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के क्या गुण होते हैं या फिर आप कैसे बन सकते हो। आगे हम लोग समझने वाले हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हो तो उससे लोगों का क्या फायदे होंगे और आपका क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। यानी कि जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप अपने बिजनेस को स्केल करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग नए रोजगार दे पाओगे।
तो इससे जो है नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का बेस होता है, जिससे कि समाज की सहायता होती है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें आप एक नए आइडिया पे काम कर रहे होगे, एक यूनिक आइडिया पे काम कर रहे होगे, तो उससे जो समाज है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प हो रही होगी। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर आप बनते हो या फिर अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होता है तो उससे पब्लिक की हेल्प होती है, यानी कि समाज की सहायता होती है। अगला है सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नई समृद्धि, यानी कि आप खुद ब खुद एक समृद्ध बन पाओगे और साथ में जो समाज की हेल्प है वो भी हो पा रही हो। तो अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक समृद्धि और स्वावलंबन की स्थिति भी आएगी। तो ये सारे फायदे हैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।